पद्मासन, अर्ध पद्मासन। हाथ ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोदी में या घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। श्वास पे जागरूकता, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधा। सहजतापूर्वक सांस लीजिए, पेट को फुलाते हुए सांस छोड़िए। शारीरिक स्थिति बिल्कुल सहज हो, कहीं से भी कोई खिंचाव तनाव ना हो। लंबी गहरी सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आपके कंधे ढीले, आपके फेस पे कहीं भी कोई चिंता का भाव ना हो। अपने आप को सहज कीजिए, शरीर स्थिर, मन शांत। हमारे शरीर में पांचों तत्व विद्यमान हैं, जैसे कि ब्रह्मांड, बाहरी जो हमारा वातावरण है वो भी पांच तत्वों से है। प्रकृति पांच तत्वों से निर्मित है। शास्त्रों में बोला गया है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर है वही सब ब्रह्मांड में भी है बाहर। पांच तत्व में पहला तत्व पृथ्वी, दूसरा तत्व जल, तीसरा तत्व अग्नि, चौथा है वायु और अंतिम पांचवा तत्व है आकाश। इन्हीं पंच महाभूतों से सृष्टि बनी हुई है, या चर हो अचर हो, लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स, सब इन्हीं से बने हैं। वही तत्व हमारे शरीर के अंदर भी हैं। अगर शरीर में किसी भी तत्व की कमी या अधिकता हो जाती है तो हमारा शरीर रुग्ण हो जाता है, रोगी हो जाता है। पांचों तत्वों की साम्यावस्था जरूरी है, बैलेंस में होना। सबसे पहला तत्व हम लोग पृथ्वी तत्व के बारे में ध्यान धारणा करने वाले हैं। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर की जो वजन है उससे हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। जो जितना शरीर से भारी है वो उतना ही पृथ्वी तत्व उसमें ज़्यादा है। जो हल्का है, कम है वजन, उसके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी है। और जो बिल्कुल जिसकी बॉडी बैलेंस है, फिट है, वो साम्यावस्था में है, बैलेंस में है उसका तत्व। हमारे रीढ़ की हड्डी में चक्र विद्यमान है। तो पृथ्वी तत्व का जो हमारा स्थान है, मूलाधार चक्र है। शरीर की जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ का अंतिम जो बिंदु है नीचे, सैक्रल रीजन में। गुदा द्वार के आसपास, एनएस पॉइंट के आसपास मूलाधार चक्र। अपने श्वास प्रश्वास के माध्यम से उस चक्र को परिपोषित कीजिए, नरिश कीजिए। ऊर्जा प्रवाह में कहीं कोई कमी है तो उसे दूर कीजिए। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक।
पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के भार को वहन करता है, आधार देता है। जैसे कोई भी भवन नींव पे खड़ा होता है, तो उसी तरह से शरीर का जो आधार है, वो मूलाधार चक्र है, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की हमारे अंदर ना कमी हो, ना अधिकता हो, बैलेंस में रहे। इसके लिए हमें अपने खान-पान, रहन-सहन, आहार-विहार पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस रूटीन में डेली मॉर्निंग वॉक, खाली पैर, जो पृथ्वी तत्व को ग्रहण करने का एक साधन है। कहीं कोई घास वाले पार्क में, फील्ड में कुछ देर वॉक करना चाहिए खाली पैर से, ताकि हम पृथ्वी तत्व के नज़दीक जा सकें। आजकल मिट्टी में भी बहुत सारे प्रदूषण फैल चुके हैं, तो हमें भी मिट्टी का चयन ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पे कम प्रदूषण हो। वैसी जगह कुछ देर बच्चों को खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, ताकि उनमें पृथ्वी तत्व से कनेक्शन बना रहे। और आहार तो है ही पृथ्वी तत्व पाने का साधन, आपका डाइट, भोजन। अगला जो हमारा क्रम है जल तत्व। जल तत्व का स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र। हमारी जननेंद्रिय के पास जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं, स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार से ऊपर, उसका लोकेशन रीढ़ की हड्डी के बीच में, ये हॉलो पार्ट है, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म शरीर में ये विद्यमान है। इन्हें हम न तो देख सकते हैं नंगी आँखों से, ना माइक्रोस्कोप से भी कुछ नहीं देख सकते। जल तत्व हम लोग कई माध्यमों से धारण करते हैं, जैसे पानी पीते हैं, नहाते हैं। जल तत्व का बहुत ही बड़ा महत्व है साफ-सफाई में। हमारे शरीर का एक ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें कि ज़्यादा थकने पे, काम करने पे पसीना निकलता है, वो भी एक शरीर की सफाई है। शरीर में जल तत्व की कमी हो, तो जो निष्कासन प्रक्रिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, वो बाधित हो जाएगा, अच्छा से काम नहीं करेगा। जल तत्व की कमी ना हो, इसीलिए हमें जितनी आवश्यकता है, उतनी मात्रा में जल पीना चाहिए। जल तत्व धारण करने का बहुत सारा माध्यम, जैसे कि हम स्विमिंग करते हैं नदियों में या स्विमिंग पूल में, उससे भी आपको एक नई ऊर्जा शरीर में मिलता है। बाथ टब करते हैं, थेरेपेटिकल जो एस्पेक्ट है, इमर्शन बाथ। जल तत्व की सहायता से ही हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी गंदगियाँ हैं, बाहर निकलती है, मल-मूत्र, पसीना, आँख से, नाक से, जितनी भी गंदगी है, सब बाहर निकलते हैं। हमारे अंदर जल तत्व की कमी ना हो, इसका खास ध्यान रखा जाए। स्वाधिष्ठान चक्र अच्छे से गतिशील हो, वहाँ पे अपनी चेतना को
वहाँ पे अवेयरनेस के साथ उस चक्र की अपने श्वास-प्रश्वास के माध्यम से, साफ-सफाई, ध्यान के माध्यम से उससे ऊपर हमारा तीसरा तत्व है अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, जो हमारे शरीर में गर्मी महसूस होता है वो फायर एलिमेंट के कारण। कभी-कभी फायर एलिमेंट अनियंत्रित हो जाता है तो हमारे शरीर में बुखार उत्पन्न करता है, फ़ीवर। तो हमारे शरीर का तापमान जो आवश्यक हो उतना ही बना रहे। हमारा जो भूख लगने का जो एक प्रक्रिया है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है फायर एलिमेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से वर्क करने के लिए आपकी जठराग्नि अच्छा काम करना चाहिए, अच्छे से प्रदीप्त होना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। और इसके लिए फायर एलिमेंट को अच्छा बनाने के लिए हमें उपवास का सहारा लेना चाहिए। जब आपको खाने का मन न करे, तो आप उपवास करो। उससे क्या होता है, एक तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे राहत मिलता है और साथ ही साथ हमारा जो अग्नि तत्व है उसकी चिकित्सा हो जाती है। मणिपुर चक्र उसका स्थान है अग्नि तत्व का, नाभि चक्र। अग्नि तत्व से ही हमें रूप, रंग शरीर का मिलता है। अग्नि तत्व की अनियंत्रण से कई तरह के शारीरिक बीमारियाँ जैसे कि जो स्किन डिजीज़ हैं और आपके चेहरे पे जो कभी फुंसी, झाइयाँ निकलते हैं, मुहासे, अग्नि तत्व की इम्बैलेंस के कारण। इसलिए हमें ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से मणिपुर चक्र को जागृत करते रहना चाहिए। अपने साँसों के माध्यम से, ध्यान धारणा के माध्यम से उस चक्र की साफ-सफाई और चक्र अच्छे से वर्क करता हुआ फ़ंक्शन में है, ऐसा धारणा। साम्यावस्था में हो, ना ज़्यादा ना कम, जो शरीर की आवश्यकता है, उतना ही। अग्नि तत्व का जो लेने का साधन है, जो हम लोग गर्म चीज़ लेते हैं खाने के दौरान और बाहर है हमारा सूर्य, सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत। सुबह-सुबह हमें मणिपुर चक्र पे ध्यान करते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए, दोनों को आपस में जोड़ना चाहिए। सूर्य चक्र यानी जो बाहरी ब्रह्मांड में है सूर्य और जो हमारा नाभि चक्र है, उसके साथ संबंध स्थापित ध्यान के माध्यम से। शरीर का जो अगला तत्व है हमारा नेक्स्ट वायु तत्व। वायु तत्व का स्थान हृदय, अनाहत चक्र, यहीं पे हमारा फेफड़े हैं। अच्छे से साँस लेते हुए फेफड़ों को फुलाइए, साँस छोड़ के रिलैक्स कीजिए। अनाहत चक्र पे विशेष ध्यान धारणा। वायु तत्व की कमी और अधिकता के कारण हमें वात रोग
दिखाई देते हैं, जैसे कि शरीर में जहाँ कहीं भी दर्द हो, तो वात दोष वहाँ पे हो जाता है। उसे दूर करने के लिए हमें अच्छे से प्राणायाम का अभ्यास करना है। और वायु सेवन कब? जब सुबह का समय हो, जब हवा बिल्कुल शुद्ध चलती है, उस समय आप प्राणायाम की का सहारा लीजिए। वायु तत्व का गुण है स्पर्श, यानी कि वो टच से पता चलता है, स्पर्श से। हवा चलती है तो शरीर में हमें पता लग जाता है, त्वचा के माध्यम से। हमारे शरीर में जो प्राण नस नाड़ियों में बह रहे हैं, वो वायु तत्व ही है। गैसियस एक्सचेंज जो हो रहे हैं फेफड़े में और सेल्स के बीच, वो सब वायु तत्व ही है। अनाहत चक्र नियंत्रण करता, रेगुलेटरी सिस्टम अनाहत चक्र हृदय के पास। ये सब चक्रों का लोकेशन आप रीढ़ की हड्डी का जो हॉलो पार्ट है, वहाँ पे इमेजिन करेंगे। हृदय के पास जो आपका स्टर्नम है, उसकी जो बीच का स्थान है, वहाँ। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है आकाश तत्व। जहाँ पे भी आपको खालीपन है, वहाँ आकाश है। वैकेंट एरिया जहाँ भी है, आप अपने ब्रेन में देखेंगे कई तरह के सूचर्स पाए जाते हैं, तो खाली स्थान है। शरीर के जितने भी सेल्स हैं, उनकी बीच की स्थानों में जो खालीपन है, वो वहाँ पे आकाश तत्व है। आकाश तत्व की धारणा के लिए हमें गर्दन के पास जो विशुद्धि चक्र है, वहाँ पे इमेजिन करना है। विशुद्धि चक्र का थायराइड ग्लैंड के पास। इसकी कमी को पूरा करने के लिए इसके लिए भी उपवास का सहारा लिया जाता है। अगर आपके शरीर में कुछ भर गया है, उसे निकालना, जैसे कि शरीर में कब्ज हो गई, उसे बाहर करना आकाश तत्व को तंदुरुस्त करता है, दुरुस्त करेगा। और आकाश खुले आकाश का ध्यान धारणा। कभी आप रात में या शाम के समय छत पे जा कर के खुले आकाश को निहार सकते हैं। अनंत आकाश इन्फिनाइट है, उसका कोई ओर है न छोर है। इसी तरह से हमारा भी व्यक्तित्व विशाल हो, जिसमें सब समा जाएँ। आकाश में सब समाये समाये हुए हैं। जितनी भी गैलेक्सियाँ हैं, सौर मंडल है, निहारिकाएँ हैं, ग्रह नक्षत्र सब उसमें समाये हुए हैं। इसी तरह से हमारा भी व्यक्तित्व विशाल हो, अनंत हो, जिसमें सबके लिए स्थान हो, सब समा सकें।
सार्वभौम रूप से थोड़ी देर बंद आँखों से आकाश को देखिए, खुले आकाश को, और अपने अंदर ये खाली बहुत जगह खालीपन आपको लगेगा मन में। मन आजकल सबका मन खालीपन से भरा है। किसी के लिए कोई विश्वस्त नहीं है, कोई फ़ेथफुल नहीं है उस खालीपन को भरने के लिए। किसी को गुरु रूप में सहारा बनाना पड़ता है। अनंत आकाश में निरंतर ओम ध्वनि सुनाई देती रहती है। ओम की साधना करनी चाहिए। ओमकार का उच्चारण अपने विशुद्धि चक्र को साफ सफाई ध्यान धारणा के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। आइए अब हम लोग बिल्कुल वर्तमान स्थिति में आएँगे धीरे-धीरे। अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करें। आसपास होने वाली आवाज़ों को सुनिए। अपने अंदर की होने वाली आवाज़ को सुनिए, साँसों की आवाज़। मंत्र दोहराएँगे मेरे बाद। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, फिर अस्तो मा सद्गमया का मंत्र करेंगे। सभी लोग एक साथ साँस लीजिए। अशितो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कीजिए। चेष्टापूर्वक आँख खोलिए।